हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, इसमें जो टॉपिक है वो चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमने सबसे पहले बायोलॉजी में स्टार्ट किया था, उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। और टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है इंटरेक्शन। तो चलिए समझते हैं इंटरेक्शन को। इंटरेक्शन बेसिकली आप जो किसी से बातचीत करते हो, किसी से रिलेशनशिप होती है, आप लोग जो भी हैं, मदर फादर सिबलिंग्स हैं, आपके कज़न्स हैं, आपसे जो आप लोग जो इन लोगों से आपकी बातें होती हैं किसी भी टॉपिक पे लेके, वो उसे ही हम इंटरेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि किसी से भी बातचीत करना, बोलचाल करना ही वो आपका क्या कहलाता है, वो इंटरेक्शन कराता है। अभी जो इंटरेक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जितने भी लोग हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वही जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उसी को हम इंटरेक्शन करेंगे पर्टिकुलरली। बट ऐसा होता है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, आप एक स्मॉल यूनिट दैट इज़ आप सेल को ले लीजिए। सेल से लेके जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उनके बीच जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इंटरेक्शन होता है, तभी ये सारे प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं। अगर सेल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होती तो वो टिश्यू नहीं बना रही होती, फिर टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन रहा होता, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा होता, एंड ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हो रहा होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड में लिविंग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बोल के ही, बातचीत करके ही इंटरेक्ट करें। जैसे कि आपके हमने पहले डिस्कस किया था एक टॉपिक, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। अभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, वो भी उनका भी एक रीज़न क्या है कि आपके बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के ना किसी तरीके से। या फिर आप कह लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपके बॉडी के अंदर इसीलिए वर्क कर रहे हैं क्यों, कहीं ना कहीं आपका ऑर्गन, कहीं ना कहीं आपके सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर जितने भी सारे चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फिनोमिना होते हैं, या लिविंग या ह्यूमन बींग्स आपस में जो बातचीत करते हैं, वो सारा का सारा हम क्या कहते हैं, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि सेल से ही टिश्यू बनता है ना। भले ही जो टिश्यू है, टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में ना हो, है ना। अगर हम सेल से टिश्यू बना रहे हैं तो टिश्यू की प्रॉपर्टी भले सेल में ना हो, लेकिन सेल की जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में होगी ही होगी, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा टिश्यू है वो सेल से ही बना होता है। तो कहीं ना कहीं सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाके वो टिश्यू बन रहा है। Similar properties of organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके सेल के अंदर ग्रोथ होती है, वही सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो है, सेल से भी पहले जो डेवलप हुआ है, वो हमारे हैं ये आपके बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन्स कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारा का सारा जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, तब जाके जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो वर्क करते हैं, ऑर्गेनल्स वर्क करते हैं, सेल वर्क करता है, सेल वर्क करता है, टिश्यू बनता है। तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि भले ही हमारे ऑर्गेनल में, यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि भले ही हमारे ऑर्गेनल में ये जो
मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की प्रॉपर्टी ना हो हमारे ऑर्गेनिल में, बट जो हमारे ऑर्गेनिल हैं वो बने कार्बोहाइड्रेट वगैरह से ही हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं होंगे तो हमारे ऑर्गेनिल अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर हमारे सेल में, अगर हमारे जो सेल में है, सेल से जो टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू में जो है सेल की प्रॉपर्टी ना हो, सेल की अपनी प्रॉपर्टी होगी, टिश्यू की अपनी प्रॉपर्टी है, भले टिश्यू में सेल की प्रॉपर्टी ना हो, बट अगर सेल कंबाइन करेंगे तो ही टिश्यू बनेगा। उसी तरह से भले जो है आपके ऑर्गेनिल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की प्रॉपर्टी ना हो, बट अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाइटामिन नहीं होंगे, दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे, तब आपके ऑर्गेनिल्स डेवलप नहीं करेंगे। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization। कहने का मतलब ये है कि यही जो छोटे छोटे स्टार्टिंग के जो प्रोसेस होते हैं, उसी में जो इंटरेक्शन होता है, वही एक रिज़ल्ट उसका होता है, एक उसका जो आउटकम होता है वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो डेवलप कहाँ से हुए हैं, बैक्टीरिया से, फिर हमारे जो हैं चिंपैंजी हैं, हम लोग इस तरह से बने। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब में जो इंटरेक्शन हुआ है तब जाके एक हम लोग ह्यूमन बींग्स बने हैं। उसी तरह से सेल में इंटरेक्शन हुआ है तो टिश्यू बना है, टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बना है। ये जो बीच में फेजेस हुए हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा होता तो एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा होता। This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरेक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है, फिनोमिना है, ये ट्रू है। अगर हम हायरार्की से की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया पढ़ना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने होंगे, तब जाके हम एक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, तब जाके हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड उससे ऑर्गेनिज्म, ये जो हायरार्की है कि एक छोटे से यूनिट से एक बड़ा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये फिनोमिना तभी पॉसिबल हो पाया है जब इनके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ है। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो उनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, और उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है सब में सिमिलर होता है, लेकिन उनकी जो डिग्रीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग हैं, और हम लोग कैसे डेवलप हुए हैं, चिंपैंजी से डेवलप हुए हैं। अब जो हमारा हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, हम चिंपैंजी से ही बने हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट था, पास्ट और फ्यूचर है, और फ्यूचर में जाके हमारे में भी मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होंगे। हमें ये एक अनुमान लगाया गया है कि एक अजम्पशन है कि आगे चल के जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो शॉर्ट हाइटेड हो जाएंगे, उनका सर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा झुक के चलने लगेंगे। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म बीच में मॉडिफाई होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, इवोल्यूशन जो होता जा रहा है, बेसिकली ये जो होता है एक दूसरे से लिंक्ड होता है, और उनमें वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेम जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रीज़ होती है वो डिफरेंट, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होता है। सपोज़ जैसे चिंपैंजी से हम ह्यूमन बींग्स बने हैं, तो हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो 100% आपको पता है क्रोमोसोम सेम है। अगर मान लीजिए हुआ क्या है कि चिंपैंजी से जो ह्यूमन बींग बना है, अगर 99% हमारा और चिंपैंजी का सिमिलर जेनेटिक मटेरियल है, बट 1% जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, तभी जाके हम जो है एक ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हो पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1% जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो छोटा है, लेकिन आप ये छोटा मत समझिएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल 1% भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, एक बहुत बड़ी डिग्री है एक चिंपैंजी से एक ह्यूमन बींग में कन्वर्ट करने के लिए। बट हम दोनों में ही क्या एक जेनेटिक मटेरियल हम सेम कर रहे हैं, डीएनए। आपको पता है हम लोग सब में डीएनए पाया जाता है, ठीक। बट जो डिग्रीज़ होती हैं, जैसे कि चिंपैंजी में 99% और हमारा जेनेटिक मटेरियल जो दोनों 99% सेम है, बट 1% जो डिग्री वैरी कर रही थी, उसके वजह से चिंपैंजी से ह्यूमन बींग बन गया है।
Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. हम ये कह सकते हैं ये जो इंटरेक्शन एक प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है जो डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, और वो सेल्फ रेप्लिकेट तभी कर पाता है क्योंकि उनमें एक इंटरेक्शन होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन में आपको पता है ऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया। तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी तभी हो रही है कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, तभी हो सकता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स, ये जो सेल्फ रेप्लिक हमारे बॉडी के अंदर जो सेल से चीज़ें बनती हैं, या जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जो है हम लोग के अंदर एक इंटरेक्टिव सिस्टम है। हमारे के अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, और हमारे अंदर यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकें, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो द लास्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी एक गाथा है जीवन की इस पृथ्वी पे। इस पृथ्वी बायोलॉजी एक जीवन की गाथा है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। हमें बायोलॉजी से क्या पता चलता है कि हम कैसे, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम जो अभी फाइनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उसके अंदर की जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स अगर हम बन के आए हैं तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, उसमें पीछे की स्टोरी में क्या क्या इवोल्यूशन हुए हैं तब जाके ह्यूमन बींग्स बना है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इवॉल्व होके बने हैं, उनकी जो प्रेजेंट का फिजिकल अपीयरेंस है, जो पास्ट का रहा होगा, जो फ्यूचर का रहा होगा, वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे हम लोग बिकॉज ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। बट उसमें क्या होगा, क्योंकि इवोल्यूशन होगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो उनकी जो डिग्रीज होगी जेनेटिक मटेरियल की वो थोड़ी थोड़ी वेरी कर जाएगी। तो आप यहाँ पे एक लास्ट में इमेज भी देख सकते हैं कि फ़िश का है। फ़िश भी आपस में मूवमेंट करती है, फ़िश को खाना है, फ़िश को मूव करना है। अगर फ़िश को पता चल रहा है कि बड़ी मछली यानी कि शार्क या इस तरह की फ़िशेज़ आ रही हैं तो उन्हें पता है कि वहाँ से भाग जाना है। तो भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें वो अपने जो आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो कि एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। वो हम जो डिफ़ाइन करती है कि वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इंटरैक्शन भी होता है और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ इंटरैक्शन, एंड नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ड एंड्स हियर। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।